दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की की शादी एक नाक यानी सांप से क्यों कर दी गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? और फिर शादी की पहली ही रात सांप ने उस हाफिज कुरान लड़की के साथ जो कुछ भी किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किस्सा बहुत ही रोमांचक और सबका देने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि इसे आखिर तक जरूर सुने। आयजा एक नेक और परहेजगार लड़की थी जिसने बहुत कम उम्र में ही पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। उसका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगा रहता था और वह दुआ करती थी कि उसकी शादी किसी नेक इंसान से हो जो उसके दीन को मजबूत करे। लेकिन तकदीर ने उसके लिए ऐसा इम्तिहान लिखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांव में एक बहुत मशहूर ज्योतिषी नजूमी रहता था। लोग उसे मददगार समझते थे, लेकिन असल में वह एक शैतानी जादूगर था। वह धोखे से लोगों की जिंदगी तबाह करता था और किसी को खबर भी नहीं थी कि उसके कब्जे में एक खतरनाक नाग विशाल सांप था। लेकिन यह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि एक शैतानी जिन्न था जो इंसानी खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाता था। हर कुछ साल बाद वह किसी मासूम लड़की की शादी इस नाग जिन्न से करवा देता, ताकि पहली ही रात वह लड़की मारी जाए और उस नाग की ताकत और बढ़ जाए। आयजा के माता पिता बहुत सीधे साधे थे। वे इस ज्योतिषी के धोखे में आ गए। उसने उन्हें एक अमीर और शरीफ लड़के का रिश्ता दिखाया और वे बिना ज्यादा तहकीकात किए शादी के लिए तैयार हो गए। शादी की रात आयजा अपने नए घर में बैठी थी। कमरा बहुत सुंदर सजाया गया था, लेकिन वहां एक अजीब सी घुटन थी। आयजा को ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसका दूल्हा अंदर आया। वह बहुत लंबा और पतला था। उसके चलने का तरीका अजीब था। वह हमेशा नीचे देख रहा था और बिल्कुल चुपचाप था। आयजा ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कमरे में घुटन बढ़ती जा रही थी। अचानक आयजा के दिल में कुरान पढ़ने का ख्याल आया। जैसे ही उसने सूरह अल फलक की तिलावत शुरू की, उसका शौहर एक झटके से पीछे हटने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ और चेहरा अजीब तरीके से मुड़ने लगे। आयजा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से सूरह अन्नास पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उसके मुंह से कुरान के अल्फाज निकले, दूल्हा जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल वह एक विशाल जहरीला एनाकोंडा बन गया। उसकी चमकती हुई गहरी नीली चमड़ी, रक्त लाल जलती हुई आंखें और झर से टपकते बड़े बड़े दांत आयजा की ओर बढ़ रहे थे। आयजा की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। वह डर से दीवार से लगकर खड़ी हो गई, लेकिन सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम मेरी हो आयजा, नाग ने फुफकारते हुए कहा। वह कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर जोर से सूरह अल बकरा की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे वह कुरान पढ़ती गई, सांप की तकलीफ बढ़ती गई। वह तड़पने लगा, इधर उधर सिर पटकने लगा, लेकिन आयजा ने अपनी तिलावत जारी रखी। नाग ने एक जोरदार चीख मारी और फर्श पर गिर पड़ा। अचानक उसका जिस्म जलने लगा और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। आयजा हैरान खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह किस बड़े खतरे से बच गई थी। अगली सुबह उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। जब गांव के लोगों को यह सच्चाई पता चली तो वे ज्योतिषी के घर पहुंचे, लेकिन वह पहले ही मरा पड़ा था। उसका जला हुआ जिस्म उसके कमरे में पड़ा था और उसके चारों तरफ तावीज और शैतानी किताबें बिखरी हुई थी। इस तरह उसका काला जादू और जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो गया।